वह स्वागतम। आइए पाठ को कल से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप इंतजार कर रहे होंगे कि उसके बाद इस पाठ में क्या हुआ। कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि सावन भादों की आधी रात में, अंधेरी रात में बाल गोविंद किस प्रकार तल्लीन होकर अपने साहब अर्थात कबीर दास के दोहों को गा रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें उन्होंने कबीर दास की दो निर्गुण रचना का जिक्र किया और कहा कि तेरी गठरी में लागे चोर मुसाफिर जाग जरा। इस प्रकार से जागृति स्व की ओर व्यक्ति उन्मुख हो, देखे अपने आप को और समझे अपने महत्व को। इस प्रकार से सत्य के करीब ले जाने का जो प्रयास कबीरदास ने समाज के लोगों के साथ किया, उस दोहे को अपनी सुंदर और सुरीली आवाज में रात के वक्त में भी बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। जैसे ही कार्तिक का महीना आता है वैसे ही शुरू हो जाती है उनकी प्रभातियां। यहां से आज हम लोगों को शुरू करना है। प्रभाती कहते हैं भोर में गाया जाने वाला गीत, और ये कार्तिक माह से शुरू होकर के फाल्गुन माह तक चलता है। क्या करते हैं, रोज सुबह सवेरे न जाने कब उठ जाते हैं और 2 कोस दूर जाकर के नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो आते हैं, गांव के नजदीक एक पोखर है और उसके भिंडे पर बैठकर चटाई बिछाकर काली कंबली ओढ़कर और लगते हैं कबीर दास के दोहों को टेरने, उनकी रचनाओं को गाने। लेखक कहता है कि मेरी आदत है देर तक सोने की। एक बार क्या होता है कि लेखक उनकी आवाज को सुनकर भोर में जाग उठता है और बाल गोविंद भगत इस तल्लीनता के साथ गाए जा रहे थे कि उस आकर्षण से लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता है और चलते चलते पहुंचते कहां हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, जहां बाल गोविंद भगत भिंडे कहते हैं भीटे को, यानी जब पोखर खोदा जाता है तो उसकी मिट्टी जो निकलती है उसको चारों तरफ से जो रखी जाती है, एक ऊंचा टीला बन जाता है, उसी को कहते हैं भिंडा। जाके क्या देख रहे हैं कि गा रहे हैं, ये एकदम मगन है अपने गीत में और गाते 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 ऐसा लगता है जैसे अभी मानो खड़ा होकर के वो गाना शुरू कर देंगे। मौसम जाड़े का है, खूब ठंड है, चारों तरफ कुहासा है, कुछ दूरी पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बावजूद इसके वो कितनी तल्लीनता से गाए जा रहे हैं और इस चीज को लेखक प्रत्यक्ष देख रहा है। लेखक ठंड के मारे कांप रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत के मस्तक पर पसीने की बूंदें हैं। इतनी मेहनत। तो इस प्रकार से कार्तिक माह से लेकर फाल्गुन माह तक के लगातार उनके जीवन का यह एक काम प्रभाती गाना था और गाते थे। दूसरा बिंदु है संझा। संझा का मतलब जब गर्मी का मौसम आता था तो बाल गोविंद भगत अपने आंगन में, शाम के समय अपने आंगन में बिल्कुल चटाई बिछा देते थे और कबीर के पदों को जब गाना शुरू करते थे तो उस समय होता क्या था कि कुछ और उनकी मित्र मंडली वहां जुट जाती थी। बाल गोविंद भगत किसी रचना को पद को एक बार गाते तो उनकी जो मित्र मंडली थी उसको दोहराती तिहराती, तो उनके आंगन में पूरा ऐसा माहौल बन जाता कि स्वयं खंजड़ी बजाते। कुछ लोग करताल का प्रयोग करके, यह भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है करताल, तो ये खंजड़ी और करताल
की जुगलबंदी और उन पदों में जब वो तल्लीन होते, ऐसी स्थिति आ जाती कि वो खड़े होकर के झूम झूम करके नाच नाच कर गाने लगते। जैसे जैसे स्वर उनका चढ़ते जाता, वैसे वैसे अपने सहित उनके मित्र मंडली के लोग भी उसी में डूब जाया करते थे। ये था अपने साहब के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण और उन पंक्तियों को सजीव कर देने की क्षमता। ये शाम के समय नित्य का यह काम हुआ करता था। तीसरा बिंदु आपका है कि लेखक आश्चर्य में। एक ऐसा वक्त आता है कि लेखक को घोर आश्चर्य होता है। हुआ ये कि परिवार के नाम पर लेखक शुरू में ही कह दिया था कि उनकी पत्नी के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक बेटा था और एक पतोहू थी। बेटा बड़ा सुस्त था, बड़ा बोदा। सुस्त का मतलब चंचलता उसके अंदर नहीं थी। अब बोधा का अर्थ होता है आत्मनिर्णय लेने की त्वरित जो क्षमता होती है, उसका अभाव। और इस कारण बाल गोविंद भगत अपने बेटे का बड़ा ख्याल रखते थे। उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए। ये वास्तव में अपने प्रिय का, अपने लोगों के मोहब्बत के खास हकदार होते हैं। वही उनका बेटा मर गया और ये समाचार जब गांव घर में कोई मरता है तो ये समाचार आग की तरफ फैल जाता है चारों ओर। गांव भर में शोर हो गया कि भगत का बेटा मर गया। भागे दौड़े लेखक भी वहां पहुंचे और जब लेखक वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं? जो देखते हैं वह देखकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। हुआ यह था कि भगत अपने मृत बेटे के शव को एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिए और सफेद कपड़े से ढककर कुछ फूल उस पर बिखेर दिए गए हैं। सिरहाने एक चिराग जला दिए हैं और चिराग जला करके नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं और गा रहे हैं, बैठ करके गा रहे हैं। और उनके उस गायन में वही तल्लीनता जो रोज देखी जाती थी वह आज भी देखी जा रही है, जबकि उनके बेटे का शव उनके सामने पड़ा है और उसके करीब बैठ करके वो गा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पतोहू बड़ी साध से अपने बेटे की उन्होंने शादी किया था, विवाह किया था। और ये परमात्मा की विशेष कृपा कि वह पतोहू उनकी बड़ी सुभक्ति, बड़ी भद्र महिला थी और पूरे घर का प्रबंध का जिम्मा वह स्वयं लेकर के बाल गोविंद भगत के ऊपर का बोझ बिल्कुल हटा दी थी, स्वतंत्र कर दी थी। और इस कारण बाल गोविंद भगत को अपने साहब की जो कृतियां हैं उनके गुणगान के लिए अतिरिक्त समय मिल जाता था। पतोहू रो रही है, पिता गा रहे हैं। इस दृश्य को देख करके ऐसा नहीं होता, आज तक लेखक ने ऐसा नहीं देखा कि कोई पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर गा रहा हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिला और अभी भी शायद खोजने से ना मिले। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी वो गा रहे हैं। उधर पतोहू रो रही है, गांव की स्त्रियां उसे ढांढस बधा रही हैं, उसे चुप कराने का प्रयास कर रही हैं। और जब अपने पतोहू को रोता हुआ देखा भगत ने तो उसके पास जाकर के कहा अपनी पतोहू से, रो मत, उत्सव मनाओ, उत्सव, क्योंकि आज विरहनी आत्मा, अपने प्रिय के वियोग में जीने वाली आत्मा अपने प्रिय अर्थात परमात्मा में जाकर मिल गई है। अब इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? इसलिए रो मत।
उत्सव मनाओ। आज उत्सव मनाने का इससे बढ़िया आनंद क्या। तब लेखक को एक झटका लगता है कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये गा क्यों रहे हैं, लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद लेखक बिल्कुल इस बात को समझ जाता है कि वास्तव में बाल गोविंद भगत के अंदर का जो विश्वास है, वह विश्वास जो हमेशा मृत्यु को पराजित किया है, वह बोल रहा है कि उत्सव मनाओ, मत रो। तो इस दृश्य को देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर क्या होता है, अगला बिंदु है इस पाठ का कि भगत की दूरदर्शिता। अब देखिए ध्यान से, कुछ सामाजिक बुराई जिस पर व्यक्ति बात तो करता है मगर व्यवहार करने की बात आती है तो अपने को किनारे कर लेता है। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने जिस आवाज को बुलंद किया कि सती प्रथा का अंत हो जाए, विधवा विवाह होना चाहिए, ये जो एक आवाज थी उसको व्यावहारिक रूप से भगत ने क्या किया। देखिए ध्यान दीजिए कि जब बेटे का शव स्मशान गया तो स्वयं उन्होंने बेटे की चिता को अग्नि नहीं दी। परंपरा क्या कहती है, परंपरा के अनुसार तो भगत को अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि देनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि पतोहू से आग दिलवाया। ये साबित किया कि उसका हक मुझसे ज्यादा है। और जो श्राद्ध कर्म जो होता है मरणोपरांत व्यक्ति का, उन सारे संस्कारों को उन्होंने किया मगर उसको बहुत तूल नहीं दिया, बहुत उसको बृहद रूप नहीं प्रदान किया, बहुत उसमें देख दिखावे वाली बात नहीं की। और जब श्राद्ध कर्म खत्म हो गया तो भगत ने क्या किया कि पतोहू के भाई को बुला करके कहा कि इसको साथ लेकर आप जाओ। और सिर्फ साथ लेकर जाओ नहीं, जो अगली बात भगत ने कही वह एकदम से चौंका दी पतोहू को। भगत ने कहा जा करके एक अच्छा घरवर देख करके इसका विवाह कर दीजिए। सन्न रह गई पतोहू, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है, मुझे यही रहना है, आपकी सेवा करनी है। इस बुढ़ापे में आपको कौन खिलाएगा पानी पिलाएगा, मेरी जरूरत है। लेकिन भगत ने अपनी पतोहू की इस बात को एकदम से खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, तुमको जाना होगा और दूसरा विवाह करना होगा। जब पतोहू उनके पैर पर गिरकर मिन्नत करने लगी कि मुझको अपने चरण से अलग मत करिए, मुझको यहीं रहने दीजिए, तब भगत का जो तर्क आया उसके आगे पतोहू निरुत्तर हो गई। उसने कहा भगत ने कि अगर यही बात है तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाता हूं, तुम रहो। अब इसके आगे भला वो क्या कह सकती थी। सो भाई के साथ चली गई। अब ये दूरदर्शिता। भगत जानते हैं कि मेरी उम्र 60 के पार जा चुकी है, पता नहीं कब परमात्मा का बुलावा हो मैं चला जाऊं, तब इसका क्या होगा। इसके सामने तो इसकी तमाम उम्र पड़ी हुई है, किसके सहारे ये जिएगी, किसके सहारे अपने कार्यों को करेगी। अन्य बहुत सी परेशानियां यहां रहने के बाद इसके साथ हो सकती हैं। उन तमाम परेशानियों का निदान एक है, वो ये कि इसका विवाह कर दिया जाए। करके दिखाया। इस सामाजिक कुरीति पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया
कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए कि एक युवा तरुणी विधवा हो जाए और उसको मैंने ऐसी परंपरा में बांध करके बस, और क्या क्या उसको भुगतना पड़ता है हम आप सभी जानते हैं। कोई मांगलिक कार्य में वो सामने न पड़ जाए, अशुभ होता है, ये होता है, न जाने किस किस प्रकार का। तो भाई क्या जरूरत है उसको अपने घर में रखने की? क्यों नहीं उसको आजाद कर दिया जाता है? क्यों नहीं उसका दूसरा विवाह कर दे? क्यों उसको जीने का हक नहीं? क्यों तमाम उम्र वह उदास होकर के गुमसुम एक कोने में पड़ी रहेगी? ये काम भगत जी ने किया। ये उनकी दूरदर्शिता कि नहीं, मेरे यहां रहने में इसको कोई भलाई नहीं है। और अंत में जिस बिंदु की चर्चा करनी है वह है बाल गोविंद भगत की मृत्यु। बाल गोविंद भगत हर साल अपने गांव से 30 कोस, 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस होता है, 30 कोस जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। वहां मेला लगता था, जगह जगह से संत आते थे। तो उन संतों का साथ मिलेगा, उनके मुखार बिंदु से कुछ अमृत वाणी सुनने को मिलेगी। इस लोभ के कारण महत्वपूर्ण ये नहीं कि गंगा स्नान करना है, महत्वपूर्ण ये था कि संत समागम होगा, उनसे मिलन होगा, उनकी बातें सुनने का मौका मिलेगा। और इस ख्याल से अपने घर से पैदल जाते थे और आने और जाने में 5-6 दिन का समय लगता था। और इस दरमियान वो घर से जो खा के जाते थे तो घर पर आकर ही खाते थे। इतना दिन तक वह उपवास रहते थे केवल पानी पीकर। इस बार जब वो गए और वहां से लौट कर आए तो थोड़ी सुस्ती महसूस हुई। तब लोगों ने कहा कि आपको आराम करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। जैसे हमेशा करते रहे और वैसे अब भी करते थे। शाम हो सुबह हो अपने साहब का गुणगान करना, उनकी रचनाओं को गाना, इस प्रकार से अपने काम को उन्होंने कभी रोका नहीं। जो करते थे, जैसे करते थे वैसे ही करते रहे। और अंततः एक दिन शाम को, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, शाम को तो उन्होंने गीत गाया, लेकिन उस गीत में वो उठान नहीं था, आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी। मगर जब भोर में उन्होंने गीत नहीं गाया, लोगों को शंका हुई। जाके देखे तो बाल गोविंद भगत का अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, अर्थात उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ करके जा चुकी है। यहीं पर पाठ आपका खत्म होता है। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि अब बाल गोविंद भगत की तो मृत्यु हो गई, उनका शव उनके घर पड़ा हुआ है, क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? अब तो उनका कोई है नहीं, तो उस शव का क्या हुआ होगा? तो कई प्रकार के प्रश्न आएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? चूंकि उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे, याद कीजिए आंगन में जो लोग जाकर के उनके साथ गाते थे, वो कौन? वो भी कबीरपंथी हैं। अर्थात सबसे पहले उनकी मृत्यु का समाचार कोई कबीर भक्त जाके मठ में दिया होगा, मठ के लोग आए होंगे, उनका तो सब कुछ न्यौछावर था अपने साहब के लिए। तो जो वो कबीर के मानने वाले लोग रहे होंगे, उन्होंने ही अपने अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया होगा। ये एक अनुमानित उत्तर जो बहुत सटीक जान पड़ता है, यही होना चाहिए। इस प्रकार से जितने बिंदु हैं इस पाठ के, वो सब आप तक अभी तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद है
कि इन बिंदुओं की चर्चा सुनने के बाद और पाठ को एक बार पढ़ लेने के बाद पाठ की सारी सोच, सारा विचार, सारा भाव आप तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात इसके प्रश्नोत्तरी की, तो समय के साथ उसका भी हम निदान करेंगे। धन्यवाद।